Good afternoon, everyone. Welcome to Only CBSE. तो चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटी, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारी बुक है क्लास 9th के अंदर, उसका चैप्टर 3। ये पार्ट 3 होगा इस वीडियो का। पहले दो पार्ट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर चेक करना है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जो है सारा हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो होगा हमारा वोटर्स लिस्ट वगैरह हम कवर कर चुके हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंपेन भी हमने कवर कर लिया था। ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या होता है, यहाँ से जो है हमें स्टार्ट करना है। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कि इंडिया के अंदर वो क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को बना देती हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शंस के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करती है, यानी कि माल प्रैक्टिस क्या है, गलत चीजें क्या हैं जो इलेक्शंस में इंडिया के अंदर हो रही हैं आज के टाइम पे। तो सबसे पहले इनमें सबसे मेन बात है कि कोई भी जो है फेक वोटर्स की लिस्ट बनवा लेती है। जो हमारे पास रूलिंग पार्टी होती है उसके अंदर कुछ फेक वोटर्स के नाम ऐड किए जाते हैं और उनके लिए उनके नाम से जो है वोट डाली जाती है। तो फिर inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voter list, genuine नाम को हटा के और फेक नाम जो है इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट खुद के सरकार के पैसे पे, वो उनका खुद का पैसा तो है नहीं, उनको तो सैलरी मिलती है ना, तो वो सरकार के पैसे से अपना कैंपेन चलाते हैं, है ना। लोगों को पैसे खिलाना ये काम होता है। तो ये एक माल प्रैक्टिस है। और कुछ जो होते हैं वो बहुत जो ज्यादा जो अमीर कैंडिडेट होते हैं उनका तो दबदबा रहता ही है इलेक्शंस में, क्योंकि जो गरीब कैंडिडेट होगा वो इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, है ना। वो जैसे आप इलेक्शन आए हुए हैं, जैसे लोकल इलेक्शन ही मान लेते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन है, उसके अंदर क्या होता है, सरपंच पूरे गांव को खिला पिला रहा है ना। जैसे उनको जो है शराबें बांटी जाती हैं, माल प्रैक्टिस है ये कि भाई फ्री में कुछ दे रहे हो उनको, खाने पीने का लालच दे के, और आप जो है वोट ले लेते हो और फिर उसके बाद 5 साल गायब, है ना। तो होता क्या है, अमीर कैंडिडेट जो होगा, जो रिच कैंडिडेट होगा, वो तो ये चीज कर लेगा, बट जो गरीब कैंडिडेट है अब उसको कैसे वोट मिले, वो तो किसी को बहला फुसला भी नहीं करता। ठीक है। तो अगला क्या है, अगला है कि भाई वोटर्स जो पोल है ना, पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे जाके आपने किसी स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, है ना, वहां पे जो है जबरदस्ती या फिर बहला फुसला के जो है लोगों से वोट ली जा रही है, इसको बोलते हैं रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, है ना। वहां पे जाके वहां पे अपना कार्यक्रम पेश करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हम जो है ये कर देंगे, या फिर डायरेक्ट जो है जो भी इन्विजिलेट कर रहे होते हैं वहां पे वोटिंग को, डायरेक्ट जो है उनको मार मूर के जो है वोटिंग जो है ले ली जाती है, वोट जो है अपने पक्ष में कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में देखने को हमें मिलती है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। जैसा कि हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, है ना। तो डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या है, ये एक बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि सरकार के अंडर नहीं आती, ना ये जुडिशरी के अंडर आती। जुडिशरी की तरह ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये करती क्या है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेट करती है ना। कोड एंड कंट्रोल द इलेक्शन, control the election from the announcement of the election to the declaration of result, है ना। जब तक अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है
जैसे अभी रिसेंट में राजस्थान में इलेक्शन होने हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो कैंपेन स्टार्ट हो चुके हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जब तक आएगा तब तक वहां पे कैंपेन चलेगी। और ये अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट देखना, यानी कि सब इलेक्शंस जो है ठीक तरीके से हो जाए, कोई रायट्स वगैरह ना हो। जैसे अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर हमें पंचायत के इलेक्शंस के अंदर देखने को मिले, तो ऐसा कुछ ना हो, ये देखने की जिम्मेवारी किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई जो हमारा है, हमारा जो ईसीआई है, वेट अ मिनट, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हमारा जो ईसीआई है, वो वो क्या करता है? ईसीआई जो है कंडक्ट करता है नेशनल इलेक्शंस, है ना। ईसीआई जो है कंडक्ट करता है, चलो अच्छे से यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, जगह कम है यहाँ। चलो, तो ईसीआई जो है हमारे पास कंडक्ट करता है नेशनल इलेक्शंस को। इलेक्शंस जैसे किस चीज के? इलेक्शंस जैसे हमारे पास हो गए एमपी के या फिर एमएलए के। एमपी और एमएलए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एमपी और एमएलए के इलेक्शंस और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है कौन करता है? वो इलेक्शन कमीशन करता है। और जो हमारे पास नीचे वाले जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, एमसी के इलेक्शंस, वो सब इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हैंडल करता है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, election commission ordered the government to follow some guidelines to prevent use of misuse governmental power to enhance its chances to win or to transfer some government officials, है ना। कि भाई कोई भी गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को ना यूज कर सके, ये सब देखना भी किसका काम है? ये इलेक्शन कमीशन का काम। तो जब इलेक्शन के अंदर आप मान लो किसी भी सरकारी ऑफिसर की ड्यूटी लगती है, जैसे पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है इलेक्शन के अंदर, तो वो सरकार के अंडर काम नहीं कर रहे होते उस समय पे। उस समय पुलिस वाले जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे हैं, ना कि सरकार के अंडर। तो ये अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है? अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन की करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है, बट उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ईसीई है, यानी कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके ऊपर जो है कोई पावर नहीं रहती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो है फिलहाल हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। तो ये है कौन? इनका नाम राजीव कुमार है। तो ये अभी रिसेंट में जो है बने हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, देखेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन। और क्या चीज डेमोक्रेटिक जो है बनाती है इंडिया के इलेक्शंस को? वो क्या चीजें हैं? People's participation in election is usually measured by the turnout figures, है ना। कि कितने लोग जो है इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि अपनी वोट दे रहे हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, है ना। कि कौन जो है आके कास्ट कर रहा है वोट। अब इंडिया के अंदर क्या होता है? इंडिया के अंदर होता है कि भाई पुअर और इलिटरेट अंडर प्रिविलेज्ड लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं रिच पीपल से। ये एक सर्वे किया गया, उसके अंदर पाया गया कि जो हमारे इंडिया के अंदर पुअर इलिटरेट पीपल है ना, वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बजाय के रिच और प्रिविलेज्ड सेक्शन के। तो फिर ये भी एक पॉइंट है। बाकी दूसरी कंट्रीज में उल्टा होता है, रिच जो है ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, पुअर जो है कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। ठीक है। जो हम कॉमन पीपल हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्शंस को। जैसे कि हम क्या मानते हैं कि भाई अगर हमारी चुनी हुई सरकार आएगी, तो हम उससे जो है अपनी समस्याएं रख पाएंगे अच्छे से, और काम जो है हम अपने करवा सकते हैं। इसलिए जो कॉमन पीपल हैं वो ज्यादा जो है इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड टू एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। इंडिया के अंदर जो है ये इंक्रीज होते जा रहा है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन वन थर्ड वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज, है ना। तो पार्टिसिपेशन जो है इंडिया के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जैसा कि आप जो है राइट साइड पे इस फोटो के अंदर देख सकते हो, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। कहाँ इकट्ठे हो गए थे? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में इकट्ठे क्यों हो गए? ट्रंप बोला मैं तो अपनी जो है हार मंजूर नहीं करता, मैं हार मंजूर नहीं करता। और इसके जो लोग थे, जो इनके सपोर्टर्स थे ट्रम्प के, उन्होंने क्या किया? व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लिया। सारे जो है व्हाइट हाउस पे जाके बैठे। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर सरकार जो है चेंज होती रहती है। ठीक है। जैसे एक सर्वे किया गया, the ruling parties routinely lose elections in India, both the national and state level. In fact, in every two out of the three elections held in 25 years, the ruling party lost. यानी कि दो बार टर्म में आने के बाद अगला इलेक्शन तो वो हारती ही हारती, है ना। ये सर्वे किया गया है। अब देखो तीसरी बार मोदी जी आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि दो बार तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। तो एक तो ये बात है। और क्या बात है? कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स। अब जो भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, खबरों में आया है, या फिर जिनके क्रिमिनल करेक्शंस, वो भी हारते हुए इंडिया के अंदर देखे गए। अब इंडिया के अंदर जो है ज्यादातर एमपी एमएलए, एमपीज एंड एमएलए, यानी कि हाफ ऑफ वोट्स, हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलए लूज इलेक्शन, हार जाते हैं। barring few disputed elections, barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted by verdicts, people's verdicts by the deputy party। तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ भाई हार गए, बजाय कि अदर कंट्रीज जैसे थाईलैंड के अंदर भी रिसेंटली हुआ, जो ऑपोजिशन है वो अपनी हार मानने से मना कर देता है ना। जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो हार गई तो लूज, हारने के बाद वो कह देते हैं यार हम नहीं आ रहे, ये इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई, है ना। वो मना कर देते हैं कि हम नहीं आ रहे। तो चैलेंजेस क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents, है ना। जो अमीर हैं वो एक एडवांटेज तो उनको है ही, वो बड़ी पार्टी बना रहे हैं, और बड़ी पार्टी का हमेशा जो है छोटी पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर एक दबदबा बना रहता है। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर क्या होता है? जो हमारी रूलिंग पार्टी, वो या तो कांग्रेस आ रही है या फिर बीजेपी आ रही है। लोकल पार्टी है यहाँ पे जेजेपी एंड आईएनएल। तो उनके जो है काफी कम कैंडिडेट्स जो है देखने को मिलते हैं। हालांकि जेजेपी ने पिछले इलेक्शन में अपना कुछ अस्तित्व जो है बनाया है, बट हो सकता है इस बार वो भी ना आए। ठीक है। तो होता क्या है, बड़ी पार्टी जो है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, रिच है जो पार्टी, वो ज्यादा पैसा खर्च करती है और दबदबा बना देती है किन पे? स्मॉलर पार्टीज या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है जिनके कनेक्शंस, कैंडिडेट जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं या फिर पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो मेजर पार्टी से टिकट हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनको टिकट मिल जाती है मेजर पार्टी से, मेजर पार्टी से टिकट मिल जाती है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो आईएनएलडी एक पार्टी है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके जो फैमिली है, फैमिली जो है उसी के अंदर जो है पूरी पॉलिटिक्स चली हुई आ रही। यानी कि आईएनएलडी की अगर हम बात करें, तो पहले जो है चौधरी देवीलाल जी, उसके बाद जो है ओम प्रकाश चौटाला जी, उसके बाद जो है हमारे अभय चौटाला जी, वो जो है इसे हैंडल कर रहे हैं और अपनी फैमिली को जो है इंक्लूड करते जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेजर जो भी डिसीजंस हैं वो पार्टी लेती है, वो फैमिली लेती है।
तो पार्टी का जो है इतना रोल नहीं बचता, इसलिए फैमिली पॉलिटिक्स जो है इंक्लूड हो जाती है। जैसे कांग्रेस के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी सेंटर लेवल पे अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, फैमिली पॉलिटिक्स ही चल रही है। फैमिली के सभी लोग आते जा रहे हैं। पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, उसके बाद जो है संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद जो है हमारे राजीव गांधी जी, उसके बाद हमारे जो राहुल गांधी जी आ गए हैं, प्रियंका गांधी जी जो है इलेक्शंस के अंदर उतरती हैं, सोनिया गांधी जी हैं। तो बहुत ज्यादा फैमिली पॉलिटिक्स चलती है और मेजर डिसीजंस जो है उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties, है ना। बड़ी पार्टीज के कंपैरिजन से छोटी पार्टीज को जो है बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज फेस करने को मिलता है। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका ये लास्ट चैप्टर रहेगा इस सेमेस्टर का। तो फिर बाकी जो चैप्टर हैं वो अगले सेमेस्टर से आएंगे। अभी जो है हिस्ट्री के अंदर हिटलर वाला चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए चैनल के साथ, प्लेलिस्ट बना दी गई है, सभी प्लेलिस्ट जो है सभी सब्जेक्ट्स की बन चुकी है, ज्योग्राफी की बनी हुई है, हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बन चुकी है, और अभी साथ ही साथ जो है हमारे पास हिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है। हिस्ट्री के 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एक चैप्टर और बचा है। अभी जो है इकोनॉमिक्स भी जो है जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको अच्छे वीडियोस जो है मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।